Welcome back. It's your second part of a different kind of school. So, if you want to see the first part of this story, please subscribe my channel. Then you will get all the parts of this chapter related to this chapter. Now, what happened next? I see some very beautiful grounds. I said, and a lot of jolly childrens. तो यहाँ पर जब मिस बीन्स ने नरेटर को विंडो से बाहर झांकने के लिए कहा तो उसने क्या देखा। मिस बीन्स उनसे पूछती है तो नरेटर कहते हैं आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैं बहुत सुंदर ग्राउंड्स देख रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा और बहुत से हंसमुख बच्चे भी उन्होंने देखे। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। यहाँ पर नरेटर उन बच्चों को देख के उदास भी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो उन बच्चों को देख रहे हैं जो कि हेल्दी नहीं हैं और एक्टिव नहीं हैं। When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. जब वह अंदर आए तो वहाँ पर पहले देखते एक छोटी सी गर्ल जो एक गरीब गर्ल की जो है हेल्प कर रही है और उसे उसकी आइज में उसको कुछ प्रॉब्लम है। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी। और फिर वो आगे आगे सेम प्रॉब्लम वो देखते हैं जहाँ पर नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी। देयर्स अ गर्ल विद अ क्रच watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. यहाँ पर एक जो गर्ल है जो बैसाखी, दोनों जिनकी लेग्स में प्रॉब्लम है, बैसाखी लेके जब चलती हैं तो उसको क्रच बोलते हैं। तो वो उसको उन्होंने क्रच गर्ल को देखा एक जो दूसरी गर्ल्स को प्ले करते हुए यहाँ पर देख रही थी और वो अपने आप को होपलेस सी दिखाई दे रही थी वह मिस बीन्स नरेटर को। मिस बीन्स laughed. Oh, no, she said. She is not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. यहाँ पर मिस बीन्स जो है हंसते हैं। ओ नो, और वो कहते हैं कि वो जो रियली में लेम नहीं है, लेम मीन्स जिनके पैर में प्रॉब्लम लंगड़ा जिसको हम कहते हैं, वो रियली में जो है लेम नहीं है, वो उनका जो डे है वो लेम है। मिस बीन्स फिर कहती हैं द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर। यहाँ पे जो ब्लाइंड है वो भी जो है ब्लाइंड पीपल नहीं है। इट्स ओनली देयर ब्लाइंड डे, उनका जो है ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लव्ड अगेन। नरेटर ये देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया कि मिस बीन्स जो है इन बातों पर हंस रही थी और वो फिर दोबारा इन बातों पर हंसी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून। यहाँ पर मिस बीन्स नरेटर को बताती है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है उनके टीचिंग मेथड का। इससे बच्चे दूसरों के दुख को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ बच्चों को जो है दुख बांटना सिखाया जाता है। वी मेक them share in misfortune too. Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. It means यहाँ पर हर दिन हर बच्चों के लिए एक डे को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर एक दिन वो ब्लाइंड डे बनते हैं, एक दिन लेम डे वो सेलिब्रेट करते हैं, एक दिन जो है वो डीफ डे को करते हैं और एक दिन वो जो है इंजर्ड डे को जो है और डम डे, ऐसे करके वो डिवाइड कर दिए जाते हैं ताकि बच्चों को ये चीज़ें महसूस हो कि वो जो पीपल जो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं उनके साथ कितना दुख होता है उनको। तो ऐसे ही बच्चे जब फेस करते हैं तो वो दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पर during the blind day their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep। इन जितनों डे में ये जब ब्लाइंड डे आता है तो उनकी आईज पे पट्टी बांधी जाती है और वो जो है इस चीज़ का वादा करते हैं कि वो जरा सा भी जो है अपनी पट्टी से बाहर नहीं झाँकेंगे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। और ऐसा वो पूरी रात करते हैं ताकि वह अंधों की तरह जिए। दिस दिस मीन्स that they need help with everything. Other children are given the duty of
helping them and leading them about. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वह दूसरों के दुख को, जो ब्लाइंड पीपल हैं उनके दुख को समझ सकें, और ऐसे में ऐसे बच्चों की सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए बोला जाता है। और ऐसे में बच्चों को ड्यूटी दी जाती है ताकि वो लोगों की जो है हेल्प करें ऐसे में, और जो है उन्हें सही रास्ता दिखाएं। और इस तरह से दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, एक हेल्पर्स के रूप में और एक ब्लाइंड के रूप में। देयर इज नो मिस्ट्री अबाउट इट। मिस बीन continued, everything is very kind and it's really something of a game. Here misery, misery means great suffering of the mind and body. आगे मिस बीन्स कहती है कि ये कोई दुख नहीं है, एवरी वन इज़ वेरी काइंड, यहाँ पर सभी बहुत ही काइंड है, और ये एक सच में एक गेम है। बिफोर द डे इज़ ओवर, दिन खत्म होने से पहले, इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज़, यहाँ डे खत्म होने से पहले यहाँ पे बहुत से बच्चे जो नहीं सीखते वो भी इन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं, और जो है वो भी इन चीज़ों को सीख लेते हैं। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. यहाँ पर blind day जब ये करते हैं तो of course वो सबसे जो है worst होता है, worst here the superlative degree of bad। तो ये जो दिन है ये सबसे खराब दिन होता है blind day वाला, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult। और यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं डम डे को जो है सबसे डिफ़िकल्ट बताते हैं। वी कैन नॉट बैंडेज ऑफ द चिल्ड्रंस माउथ्स, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हैं कि जो है डम डम डे बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बच्चों के जो मुंह हैं वो बंद नहीं किए जा सकते, इसलिए जो हम जो है बच्चों के माउथ को जो है बांध नहीं सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, उनको वो अपनी जो विल पावर है, अपनी जो इच्छा है वो कैसे बता सकेंगे अगर उनके माउथ को बांध दिया जाएगा तो। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। इसके बाद मिस बीन्स और नरेटर जो है गार्डन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं और फील करते हैं बच्चों की भावनाओं को कि वो क्या महसूस करते हैं। Miss Beans led me to one of the bandaged girls. Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beans, and left us. यहाँ पर मिस बीन्स जो है नरेटर को एक बैंडेज गर्ल से मिलवाती है। देन मिस बीन्स उस बैंडेज गर्ल को कहती है कि ये जेंटलमैन आपसे मिलने आए हैं यहाँ पर, और मिस बीन्स वहाँ पे उन दोनों को छोड़ देती है। तो उसके बाद नरेटर उस बैंडेड गर्ल से पूछता है, डोंट यू एवर पी, क्या आपने कभी इस पट्टी से बाहर झांकने की कोशिश की है? आई आस्क्ड द गर्ल। ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड। उस गर्ल्स ने कहा, नहीं, ऐसा करना चीटिंग होगा। दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। और वो ब्लाइंड गर्ल ये भी कहती है कि उसे ये आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना कितना ऑफुल मीन्स हॉरिबल, भयानक हो सकता है। You can't see a thing. You feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. फिर वो गर्ल बोलती है, यू कांट सी अ थिंग, यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते, और आपको हर मोमेंट पे ऐसा लगेगा जैसे आप किसी चीज़ से जो है हिट करने जा रहे हैं, टकराने जा रहे हैं। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। इस पोजीशन में सिर्फ जो है
नीचे बैठने पर ही जो है रिलीफ मिलता है, सुकून मिलता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? आई आस्क्ड। फिर नरेटर ने उस गर्ल से पूछा कि जो आपके हेल्पर्स हैं वो आपके लिए काइंड हैं? Fairly, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. Then वो ब्लाइंड जो गर्ल है वो कहती है कि वो इतने केयरफुल नहीं है जितने कि वह होती है जब उसकी बारी आती है ब्लाइंड बनने की, हेल्पर बनने की, सॉरी। Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you had tried. Ghastly means here frightfully. Now आगे गर्ल कहती है कि जो ऑलरेडी जो ब्लाइंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हेल्पर्स होते हैं, क्योंकि वो इस सिचुएशन को, कंडीशन को समझते हैं, क्योंकि वो भी उसी को प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। Thank you for watching this. If you want to see the next part, we will continue this story in the third part. So this is your second part. If you want to see all the parts, please subscribe.